औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपके लिए जो सिलसिला शुरू किया है कबूतरों की पहचान का, कबूतरों की शौक़ का, पहले तो मैं अपने छत की हद तक रहा कि अपने मैंने घर के जो पट्ठियाँ पट्ठे हैं उनका शौक़ करवाया। अब जो है कुछ दोस्तों ने कहा कि आप बाहर भी निकलें, तो मेरी टीम के भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी मुझे एक मशवरा दिया कि आप शौक़ करवाएं दूसरे जो अच्छी छतें हैं जिनकी परफॉर्मेंस रहती है मुकाबलों में, जेट के मुकाबलों में। तो आज हम अपने एक दोस्त हैं उस्ताद मलिक मुश्ताक साहब, उनकी छत पे यहाँ पे मौजूद हैं और ये गुज़श्ता 30 साल से मुसलसल मुकाबलों में, कबूतर परवरी के, उड़ान के मुकाबले जो उनमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो पिछला जेठ अभी गुज़रा है इसमें भी इन्होंने 4 मोटरसाइकिलें जो हैं इनाम में जीती हैं। 3 मोटरसाइकिलें जी, मेरे से एक ज़्यादा मैंने बता दी है, मलिक साहब ने इशारा किया है कि 3 मोटरसाइकिलें हैं। तो बहरहाल 3 मोटरसाइकिलें भी ऐसे ही नहीं वो जीती जाती हैं, वो भी मुकाबला अच्छी तरह बड़े उस्तादों से मुकाबला था कड़ियाँ वाला में। और वहाँ पे एक तो इनके यहाँ पे जिधर हम बैठे हैं सेटअप पे, ये इनके ब्रीडर जोड़े हैं यहाँ पे, और दूसरी जो इनकी असली छत है वो कड़ियाँ वाला है। वहाँ पे इनके भाई जो हैं बड़े भाई वो देखभाल करते हैं, खालिद नाम है उनका, उस्ताद खालिद। तो यहाँ से ये क्योंकि रहाइश इनकी इधर है गुजरांवाला शहर में, तो यहाँ पे ये ब्रीडिंग करवाते हैं, तो फिर बच्चे उधर चले जाते हैं, वहाँ पे फिर उड़ान के मुकाबले होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद होते हैं हर छत की तरफ से। तो उस्ताद मलिक मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी हमारी तरफ से। अच्छा, आपका जो है आपने यकीनन देखा होगा, अभी चैनल हमारा बिल्कुल नया है, इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। हाँ जी, जिस तरह यूट्यूब पे उस्ताद कराम बैठे होते हैं जी जी, तो उस तरह मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा है और आपने उसको अप्रिशिएट भी किया है। हाँ जी, क्या तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया है कि इतने अच्छे कबूतर हम देखें। और एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ यहाँ पे उस्ताद हैं जी बाऊ शाहिद, उनका भी मैं तारुफ़ करवा दूँ। इनका भी एक कबूतर परवरी में नाम है। दूसरे बाबर भाई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं कबूतर परवरी में। उनके पास मतलब मुसलसल वो जब का उन्होंने ये कबूतर परवरी का शौक़ शुरू किया है, वो तब के किसी न किसी तरह कबूतर उन्होंने अपने से अलग नहीं किए हैं, कबूतरों के साथ अटैच रहे हैं। और ऐसे लोगों से यकीनन मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और जो तमाम आप लोग देख रहे हैं आपको भी कुछ ना कुछ जो हासिल होगा। अब टाइम ज़ाया किए बगैर जी हम मलिक मुश्ताक साहब के जो ब्रीडर है, तो यहाँ पे इनके काफ़ी मलिक साहब कितने आपके पास जोड़े हैं यहाँ पे? जोड़े साढ़े कोल कोई 35 को जोड़े हैं वधिया। अच्छा हाँ जी, अच्छा, मतलब कि ये 35 के 35 जोड़े जो हैं, हाँ इनकी परफॉर्मेंस हाँ क्या है जी, बच्चों की? बेहतरीन है मेरे पास, ज़ाया भी नहीं होते तो उड़ते भी चंगे ने। अच्छा जी, मलिक साहब का कहना है कि ये 35-36 के करीब जोड़े हैं यहाँ पे, इनके बच्चे जो हैं वो उड़ान में भी अपना जवाब नहीं रखते हैं, और वापसी भी उनकी जो है सियान, उड़ान और वापसी, यही चीज़ें देखी जाती हैं। और ये इनके कबूतरों में जो है वो खूबियाँ तमाम पाई जाती हैं। तो अब मलिक साहब के हम कबूतरों का शौक़ भी करवाते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए जी। ये मलिक मुश्ताक साहब का जो सबसे अच्छा जो ब्रीडर जोड़ा है, और ये टैडी ब्रीड से इसका ताल्लुक़ है। मेरे 3 पट्ठियां पट्ठे पे हैं उत्ते। कड़ियाँ ले जी? हाँ जी, कड़ियां अच्छा, इनका ये कहना है कि कड़ियाँ वाला में 3 पट्ठियाँ पट्ठे जो हैं इनके बाजी हम में भी डाले देखते थे। हैं जी, बड़ा मज़बूत जिस्म है इस कबूतर का। और ये देखते ही जो है इसका जो फीलिंग हुई है वो ये है कि ये परेल और हडेल नस्ल इसकी अलहदा कर दें, उनका कम्बिनेशन है कि इसकी हड्डियाँ भी मज़बूत हैं और पर भी ज़बरदस्त हैं इसके। ये दिखाएं जी, साथ साथ बाऊ शाह साहब का भी मैं तारुफ़ करवा दूँ, उतनी देर आप ये इसके कुंदे का शौक़ करें। ये टैडी कबूतर है जी इनका, जो उस्ताद मलिक मुश्ताक साहब के, ये भी घर के ही हैं, आगे से इनके भी ये ज़्यादातर इनके जो छत पे टैडी ही कबूतर हैं। तो साथ साथ आप बाऊ शाह साहब को भी देखें, ये भी अपना कबूतरों के दाना पानी में इनका भी सानी नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बता दूं कि उस्ताद मलिक मुश्ताक और बाऊ शाह साहब जो हैं वो
पीर भाई भी इनके उस्ताद एक ही हैं, बाबा मंजूर। ये आँख का शौक़ भी करवाएं जी। ये देखें जी, ये टैडी की आँख भी देखें, साथ इसकी ये चोंच देखें, मोहरा देखें इसका, इसकी तमाम चीज़ें जो हैं, आँखों के रिंग देखें, पूरे के पूरे जो 5 रिंग होते हैं वो पूरे के पूरे हैं इसमें। हर लिहाज से जो है ये ज़बरदस्त आँख है। इसमें ज़र्रे भी हैं, ज़रात भी हैं आँखों में। और ये कमरे में रख के नहीं है, छत के ऊपर इनकी धूप भी ये लेते हैं। और उसमें ये इनका जो प्योर जो चीज़ है इस वक्त असल हालत में है। ये कमरे में अगर जोड़े बंद करके रखे जाएँ, आँखों में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है। ये इसका जी देखें आप, ये दुम का पर थोड़ा सा टेढ़ा है। ये इसकी दुम का भी आपको शौक़ करवाते हैं कि ये जी दुम भी इसकी देखें कबूतर की, बिल्कुल जो है एक पर के नीचे इस दुम में। फिर इसकी ये देखें, ये परियां जो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ये परियां भी आधे पर तक आ रही हैं। फिर इसका आप हड्डी देखें, हड्डी भी तकरीबन इसकी जो है 3.5 उंगलियां कह सकते हैं हम। जोड़ बंद है इसका, ये इधर से कम है, ये वाला जोड़ तकरीबन बंद है, इसको बंद ही कहा जाएगा। ये जो 2 हड्डियां ऐसे आपस में मिलती हैं, ये थोड़ा सा इसमें गैप है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, आप ये देखें पंजे इसके देखें जी, जामनी पंजे हैं बिल्कुल, और खुश्क पंजे हैं, उंगलियां लंबी हैं इसकी। ये भी एक अच्छी खूबी है। तमाम जो इसमें खूबियाँ हैं। अब दूसरा, मैं अब उस्ताद यहाँ पे बादशाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जो इनकी मादी का शौक़ करवाएं, जो इस कबूतर की फ़ीमेल है वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि अपना बादशाह साहब आप भी ये बताएं, माइक आपको लगा देते हैं, तो आप बताएं इस कबूतरी में क्या क्या खूबियाँ हैं जी, साथ साथ हमारे जो देखने वाले हैं नौजवान, उन्हें भी पता चले। बहुत अच्छा जोड़ा लगाया है जी मलक साहब ने। बिल्कुल जैसा जोड़ा लगना चाहिए वैसा जोड़ा लगाया है इन्होंने। बिल्कुल पेट छोटा है, बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट ये मादी है देखने को मिली। और जो एक तलवार पर होना चाहिए वो एक तलवार पर इसमें है, और बगल भी अच्छी है, और सीधे पल्ले से इसका तल्लक है, देख सकते हैं आप। और बरीक, बिल्कुल बरीक उंदे की अल्हम्दुलिल्लाह मादी देखने को मिली है। और जैसा स्प्रिंग कबूतरों में होना चाहिए वैसा स्प्रिंग इसको अल्लाह पाक ने दिया है। और इसकी नीचे हड्डी हमने देखी है, बिल्कुल तलवार की तरह इसकी हड्डी है। जोड़ बिल्कुल एक जैसे फ्लेक्सिबल होने चाहिए वैसे ही फ्लेक्सिबल हैं, और पेट बिल्कुल छोटा है इसका। और उसके बाद इसकी जो दुम है वो भी आइडियल दुम है, देखें जी। बाकी इसके पंजे हैं, आप देख सकते हैं, बारीक पंजे हैं इसके। हाँ जी, पंजों के नीचे आप लंगोट देख सकते हैं, लंगोट देखें, और उसकी देखें परियां माशाल्लाह। उसके बाद इसका मोरा आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह आइडियल है। बाकी हर बंदे की अपनी एक कबूतरबाजी होती है। आँख का शौक़ आपको करवाते हैं, आप देखें इसकी आँख जी, पलक देखें, आँख देखें, बिंदी देखें, बॉल देखें इसका। अल्हम्दुलिल्लाह बॉल का जो जिस तरह बॉल को होना चाहिए चोंच की तरफ वैसे ही है। आँख बाहर है इसकी, और आँख आंसूनुमा आँख है इसकी, जैसे कि आंसूनुमा होनी चाहिए। ज़रे भी अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट जोड़ा लगा है। क्यों जी बाबर भाई, देखें, रोशनी डालें इस पर। बंदे वो बाबर भाई दा भी दसो माइक अगे, मेरे वाला जी माइक बाबर भाई ਨੂੰ ਦੇਣੇ। बाबर भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਨੂਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣ। लेकिन ये कबूतर इंज नहीं बनते। ये कबूतर बनते ने किसी दे नाल मुशावरत की जाए, किसी बंदे दे नाल जाके किसी अच्छे दोस्त जिहदे के परफॉर्मेंस वाले कबूतर होन ओदे कोल जाके ओदी छत ते शौक किया जाए। जैसे आ साडे कोल अल्हम्दुलिल्लाह
ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਡਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। 7 ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। 6 6:30 7 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਉੱਡਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਤਲਕ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्हम्दुलिल्लाह शौक कराए ने, इधर दसो दोस्त। अच्छा, मैं एक चीज़ और जो है मैं बतानी चाहूँगा कि तमाम जो अब ये कबूतर मेरे पास मौजूद है, ये मुअज़्ज़ज़ उसातिज़ा कराम भी यहाँ पे मौजूद हैं 3। ये उनका ये कहना है कि ये 7 साल तक ये कबूतर जो है मुसलसल उड़ा और ये विनर रहा है। ये जो इस छत पे, अब तो इस छत से शौक़ बंद कर दिया है मलिक मुश्ताक साहब ने, लेकिन अगले साल वो फिर से ये दोबारा कह रहे हैं जी कि इधर करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये 7 साल मुसलसल यहाँ पे इस छत में उड़ा है। और इसकी जो जिस लिए मैंने जो है ये कबूतर पकड़ा है अपना बादशाह साहब से, वो मैंने एक बड़ी अहम चीज़ बतानी है कि इसका एक तो ये देखें, बाकी तमाम चीज़ें इसकी जो हैं, ये इसका मोरा, बॉडी शेप, इसकी आँखें, कुशादा आँख है, चमक है आँख में, इसका जो कॉर्निया देखें वो बारीक है, ये तमाम खूबियाँ इसमें हैं, मुलायमियत भी है इसमें। इसकी दुम भी देखें, ठीक है। और ये शाम तक की परवाज़ें हैं इस कबूतर की। जेठ में परवाज़ जब भी कहें खाली उसका मतलब होता है जेठ। अगर जेठ के अलावा कोई परवाज़ होती है उसका बताया जाता है कि जो है ये अस्सों की परवाज़ है या बैसाख की है, लेकिन जब खाली परवाज़ कहा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि जेठ की परवाज़ है। अच्छा, जो मैं अहम चीज़ ये मलिक साहब से पूछेंगे अभी, ये किस तरह इनके पास कबूतर इन्होंने बनाया, कौन से जोड़े का है, अगर इनके पास है कोशिश करेंगे उसका भी शौक़ करवाएं। देखें इसका जो कलर भी ये क्रासों में बना हुआ है, लेकिन मैं जो चीज़ बड़े उस्ताद जो हैं यूट्यूब पे जो बताते रहते हैं, अपने जो फैज़याब करते हैं अपने इल्म से, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कबूतर 7 साल तक उड़ा है मुसलसल, तो अभी भी ये छत पे मौजूद है। इसकी ये हड्डी देखें जी, ये तकरीबन 4 उंगली तक है, ये इसका जोड़ है यहाँ पे, ठीक है। और ये आगे आ जाएं, ये पूरी उंगली जो है, अब मैं पैरों के नीचे नहीं बता सकता, ये पूरी उंगली इसकी जो जोड़ कहते हैं ना जी, बंद होना चाहिए और बंद जोड़ का ही उड़ता है। ये पूरी उंगली इसके जोड़ के अंदर जा रही, जोड़ इसका खुला हुआ है, इतना इसका जोड़ खुला हुआ है। और ये मलिक मुश्ताक साहब के घर का है, और ये 3 जो उसातिज़ा और भी हैं वहाँ पे, वो बता रहे हैं कि ये 7 साल तक उड़ा है, विनर है। और इसका बाकी ये मैं बता दूं, मैं पहले भी अपने जो वीडियोस में कहता रहा हूं कि ये जो जोड़ होता है इसका परवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता, परवाज़ से ताल्लुक़ होता है तमाम की तमाम बॉडी का। तो अब मलिक मुश्ताक साहब को हम दोबारा से तकलीफ़ देते हैं कि वो बताएं जी मलिक साहब, आपके घर का ये परिंदा है, तो इसके बारे में बताएं कि कहाँ से आया है, अगर किसी का है या अपने घर का, इसका बताएं कैसे बना है। ये मेरे दोस्त ने मरीद की होंगे ने, उन्हें ललियानी तो बच्चा लिया के दिता है मैं, और मैं जोड़ा शौक नहीं सी है इन्ना, ठीक है। और मैं जी कबूतर लिया के बाहरों छड़दा छुड़दा यारा दोस्तों को लिया के हम जोड़ा शौक पे है। इंशाअल्लाह ताला एक जेठ च शौक करांगे। तो माशाअल्लाह साडा 7 साल तो उड़दा है, बारिशां तूफान हर शय ने वेखी है, ठीक है। ये घर ही आया करी जाओ मलिक साहब, दसो अपना ये मतलब दसो शौक। ये गंदे मौसम इन्हें वेखे ने, गर्मी भी वेखी है। ये इस गलों भी माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन है कि अस्सों च भी शाम को घर बह जाता है। जेठ दियां भी अच्छियां परवाज़ां ने एरियां, ठीक है। जूं हनेरा हुंदा है, हाँ जी, ये अपनी छत मल लैंदा है, छत कोल गेड़ा हो जांदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा घर ही पैंदा। नहीं अज तक नहीं स्लिप होया। पिछले विसाख च तूफान नेर पै गया 3:30 बजे, ये 6:35 ते बैठा ही, 3 घंटे बारिश दे विच रहा है, ठीक है। माशाअल्लाह बहुत बहादुर साडी छत दा कबूतर है। ले जी, एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमें इस बात का नहीं पता था, मलिक साहब ने बिल्कुल सच्ची बात बताई है। और ये तमाम कबूतर परवरों में ये बात होनी चाहिए। उन्होंने सीधा साफ बताया जी कि ये मेरे मुरीद के में एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ललियानी से ये ला के दिया, तब इनके पास अपनी पेयरिंग नहीं थी है, हाँ जी। तो अब ये अपनी पेयरिंग कर रहे हैं।
तो इसलिए अब इन्हें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है कबूतरों की, अपने इनके घर के बच्चे उड़ते हैं। तो अब बाऊ शाहिद साहब के पास दोबारा जाते हैं, वो भी उस्ताद हैं, ताकि जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुद कम से कम टाइम लूँ। और बाऊ शाहिद साहब का मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनका जो है दाने पानी के बहुत मास्टर हैं। ये हमें आज सिर्फ जो है कबूतरों की पहचान में सिर्फ वो टरखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो जब वो दाना पानी है उसके मतलब भी किसी दिन इनसे जो है पूछने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे। का पूरा ताबेदार हूँ। अच्छा जी, बाऊ शाहिद साहब, आप भी उस्ताद हैं, आपकी एक ज़िंदगी गुजर गई कबूतर परवरी में। अब ये बताएं जी, मैं ख़ास तौर पे यूट्यूब पे कोई भी कबूतर परवरी के हवाले से चैनल हम ऑन कर लेते हैं, उसकी वीडियो देखनी शुरू करें, तो सबसे ज़्यादा जोर होता है जी कि जोड़ जो है वो बंद होना चाहिए, टाइट होना चाहिए जोड़ जो है। और ये आपके हाथ में कबूतर आपके सामने, आप चूँकि पीर भाई हैं, आप एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, दोनों उस्ताद मंजूर के, तो ये आपके हाथ में पकड़ा है, इसकी जोड़ इतनी पूरी उंगली चले जाती है अंदर हड्डियों के दरमियान। मैं आपकी बात, तो ये क्यों उड़ रहा है और इतना जोर क्यों दिया जाता है हड्डी के ऊपर? मैं आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जोड़ जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन बाज़ बड़े उस्ताद हैं, मैं उनसे माजरत के साथ, उनका कहना ही ये होता है जी कि जोड़ बंद होना चाहिए, परवाज़ी कबूतर का जोड़ बंद होना चाहिए। शाम तक जो बैठते हैं जोड़ बंद वाले बैठते हैं, ये खुले जोड़ वाला आपके हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ है, ये क्यों उड़ रहा है? एक जोड़ होता है जी बिल्कुल यूं ऐसे खुला हुआ, ठीक है, वो ना तो ब्रीडिंग में पसंद किया जाता है तो ना ही परवाज़ में पसंद किया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है बात, जिस तरह इस कबूतर का जोड़ मैंने देखा है, आपने भी देखा है, इस कबूतर को जो अल्लाह पाक की ज़ात ने इस कबूतर को बॉडी लगाई है उसके हिसाब से जो इसको जोड़ दिया गया है वो फ्लेक्सिबल जोड़ है। हाँ, वो थोड़ा सा यूं खुला ज़रूर है, लेकिन ये इस तरह इस शेप में खुला नहीं है, खुला है लेकिन फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल अच्छा मुलायम जोड़ है। और इसका पेट उस जोड़ के बिल्कुल अपोजिट छोटा है, बड़ा पेट नहीं है इसका। ये कबूतर आके अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बहाल होने की सलाहियत रखता है, इसको बहाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अपने आप को बहाल कर लेगा। अच्छा जी शाहिद साहब, आपका फिर सीधा सीधा कहने का मतलब यही हुआ ना, मैं भी यही बार बार अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि जोड़ का इसके साथ कोई लेन देन नहीं है परवाज़ में जी, परवाज़, यानी कि ये आपके भी तजर्बे में बात अल्हम्दुलिल्लाह इस तजर्बे से हमने कई दफ़ा हमने देखा है कि खुले जोड़ वाले भी शाम को आते हैं, बैठते हैं, इसके साथ एक तो ये हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मलिक साहब भी मौजूद है। हाँ जी, इसका अगर किसी को कोई शक हो, किसी उस्ताद वो देख सकता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह देख सकता है। हमारे हाथ में कबूतर है, कोई किसी के घर तो है नहीं, मेरे पीर भाई हैं, उनके घर में ये अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर मौजूद है, 7 साल उड़ा है कबूतर, पूरे इलाके को पता है इस बात का। और इसकी जजमेंट जो है आपको करवा दी गई है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह पल्ले का शौक आपको करवा दिया कि ये इसका पल्ला है, ठीक है जी, ये इसकी तीली है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देख सकते हैं, ये देखें जी। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि जो हमारी मूवी है ये 15 मिनट से ज़्यादा पहुंच चुकी है, 15 मिनट तक, तो इतना ज़्यादा नहीं अब टाइम लेना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और रह गई है, इस छत पे आए हैं तो चले इसी बहाने एक और चीज़ के, जिस तरह मैं अपने घर में, मुझे सबसे ज़्यादा जो सियालकोटी जो नस्लों का शौक़ है, अब यहाँ पे मलिक मुश्ताक साहब की छत पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि कसरत से जो है 35-36 जो जोड़े हैं इनके ब्रीडर, उनमें समझ लें कि 30 जो हैं वो टैडी नस्ल से उनका ताल्लुक़ है, बाकी दूसरे कुछ सियालकोटी हैं, बटेरे भी 1-2 नज़र आया है, कुछ गोल्डन है। ये इनसे पूछेंगे कि जो वो ये क्या वजह है, ये टैडियों को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्या खूबियाँ उनमें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके पास फिर हाज़िर होते हैं मलिक मुश्ताक साहब के साथ, बाऊ नवीद साहब के और बाऊ शाहिद जो हैं, उस्ताद बाऊ शाहिद, उस्ताद मलिक मुश्ताक और उस्ताद बाबर भाई हैं इनके साथ। और इंशाल्लाह ताला ये अगले ही प्रोग्राम में आपको दोबारा बताते हैं कि इस छत पे टैडी क्यों ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।